टोनी चिड़िया जंगल में फलों और सब्जियों का ताजा ताजा जूस बेचा करती थी। पहले टोनी का काम बिल्कुल ठीक चल रहा था, फिर धीरे धीरे लोगों ने पैकेट वाला जूस पीना शुरू किया, तो इस कारण टोनी चिड़िया का काम कम हो गया। टोनी चिड़िया अपने नन्हे बच्चों के साथ रहा करती थी। टोनी चिड़िया जब अपने काम से वापस आती तो रास्ते में एक बूढ़ी चिड़िया का घोंसला पड़ता था। उस बूढ़ी चिड़िया के लिए एक गिलास जूस जरूर लेकर आती। मेरा इस संसार में कोई नहीं है, लेकिन कितने वर्ष से तुम मुझे रोज एक गिलास जूस पिलाती हो। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि तुमने जूस ना पिलाया हो। माँ जी, आप में मुझे अपनी माँ दिखाई देती है। मेरा आपकी सेवा करने का बड़ा ही मन करता है, लेकिन माँ जी मेरा काम ही ऐसा है कि मेरी ये इच्छा पूरी ही नहीं हो पा रही, और आजकल काम भी पहले जैसा नहीं रहा। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे भी अच्छे दिन आएंगे। बस माँ जी आप दुआ कर दिया करें, और माँ जी अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताया करें। इसी तरह टोनी चिड़िया उस बूढ़ी चिड़िया की अक्सर ही मदद कर दिया करती थी। एक दिन टोनी चिड़िया काम से वापस आ रही थी कि उसने देखा कि सारे पक्षी उस बूढ़ी चिड़िया के घर के सामने इकट्ठे हुए होते हैं। वह जाकर पूछती है, क्या हुआ माँ जी, तो ठीक है, इतनी भीड़ क्यों हो रखी है? वो बूढ़ी चिड़िया अपनी आखिरी सांसें ले रही है और वो किसी टोनी चिड़िया को याद कर रही है। ये सुनते ही टोनी चिड़िया भागकर उस बूढ़ी चिड़िया के पास जाती है। बूढ़ी चिड़िया टोनी को आते देखकर खुश हो जाती है और उसे एक पैकेट पकड़ाकर कहती है, तुमने मेरी बेटों से बढ़कर सेवा की है। ये जादुई करेले के बीज है, इनको अपने आंगन में बिखेर देना, फिर तुम देखना इसका जादू। ये कहकर बूढ़ी चिड़िया मर जाती है। बूढ़ी चिड़िया के मरने से टोनी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। कुछ समय बीत जाने के बाद टोनी चिड़िया उस बूढ़ी अम्मा के दिए हुए करेले के बीज अपने आंगन में बिखेर देती है, और अगले ही दिन उसके आंगन में करेले की बेल उगाती है और उस पर छोटे छोटे करेले लग जाते हैं। टोनी चिड़िया उनको तोड़कर देखती है, तभी एक करेला बोलता है, टोनी तुम एक बहुत अच्छी चिड़िया हो, इसलिए हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। हमें पता है आजकल तुम्हारा काम इतना अच्छा नहीं चल रहा, इसीलिए जहाँ बूढ़ी चिड़िया का घर था उस जगह तुम अपनी जूस की दुकान खोल लो और यहाँ से कुछ करेले तोड़कर सबको जूस बनाकर बेचो। जो पक्षी भी इस जूस को पिएगा उसकी सारी बीमारियाँ खत्म हो जाएंगी। करेले जी, मैं कल ही जहाँ अम्मा जी का घोंसला था वहाँ जूस की दुकान खोल लूंगी। फिर अगले ही दिन टोनी चिड़िया वहाँ जूस की दुकान खोल लेती है और वहाँ से आने जाने वाले पक्षियों का ध्यान भी उस दुकान पर जाता है। जो पक्षी भी टोनी के हाथ का बना जूस पीता है वो एकदम तरोताजा और ताकतवर महसूस करने लगता है। टोनी के हाथ के बने जूस के चर्चे दूर दूर तक होने लगते हैं। मम्मा मेरे सर में दर्द हो रहा है और कमजोरी भी लग रही है। फिर फौरन ही टोनी चिड़िया मुन्नी को भी करेले का जूस बनाकर देती है, जिसे पीते ही मुन्नी तुरंत ही स्वस्थ हो जाती है। फिर टोनी फौरन ही करेलों का शुक्रिया अदा करने आंगन जाती है। तभी जादुई करेले कहते हैं, तुम हमें तोड़कर सुखा लो, फिर सूखे करेलों को पीसकर इनकी दवाई बनाकर बेचो। जूस के साथ दवाई देने से पक्षियों को सेहत मिलेगी। और फिर टोनी चिड़िया ऐसे ही करती है। थोड़े ही अरसे में टोनी की दुकान मशहूर हो जाती है और फिर दूसरे जंगलों से भी पक्षी उसका जादुई सेहत वाला जूस पीने आते हैं। एक दिन टोनी चिड़िया जादुई करेलों से बातें कर रही होती है कि तभी कालू कौवा उसे बातें करते देख लेता है। अच्छा, तो ये सारा कमाल इन करेलों का है। क्यों ना मैं भी ये करेले चुरा कर इनका जूस बेचना शुरू कर दूं। इस तरह मैं बहुत ही अमीर हो जाऊंगा।
फिर कालू कौवा रात होते ही एक बैग लेकर टोनी के आंगन जाता है और सारे करेले चुरा लेता है। और फिर सारे करेले चुरा कर जब वो घर आता है तो उसके बैग में मौजूद सारे करेले पत्थर बन चुके होते हैं। और जैसे ही कालू कौवा वो बैग खोलता है तो वो पत्थर कालू कौवे पर बरसना शुरू हो जाते हैं। फिर कालू कौवा भागकर टोनी के पास जाता है और जोर जोर से टोनी के घर का दरवाजा खटखटाता है। अरे कालू कौवे, तुम्हें क्या हुआ है? ये पत्थर तुम पर क्यों बरस रहे हैं? आउच आउच, अरे 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 टोनी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें उन जादुई करेलों से बात करते देख लिया था और मैं लालच में आ गया और फिर मैंने तुम्हारे आंगन से करेले चुरा लिए और वो पत्थर बनकर मुझ पे बरस रहे हैं। फिर टोनी चिड़िया कालू कौवे को माफ कर देती है। जैसे ही टोनी चिड़िया कालू को माफ करती है, पत्थर कालू कौवे को मारना बंद कर देते हैं। और ऐसे ही जूस और जादुई दवाई बेचने से टोनी चिड़िया अमीर हो जाती है और फिर वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। शहर से दूर एक जंगल में टोनी चिड़िया रहा करती थी। उसका एक बाग था जहाँ उसने आम के पेड़ लगाए हुए थे और वो आम बेचकर घर का खर्च चलाती थी। एक दिन बाग से वो ताज़ा और पके हुए आम तोड़कर बाजार में बेचने के लिए जाती है। आम ले लो, ताज़ा ताज़ा पके हुए रसीले आम ले लो। शाम होने तक टोनी के लगभग सारे आम बिक जाते हैं और बस थोड़े से ही आम बचते हैं। टोनी बचे हुए आम लेकर निकल पड़ती है। रात काफी हो चुकी होती है। रास्ते में काफी सुनसान और वीरान जगह पड़ती है और उस जगह पर एक भूतिया चिड़िया का वास होता है। वो भूतिया चिड़िया बहुत समय से भूखी होती है। जैसे ही वो टोनी को वहाँ से गुजरता हुआ देखती है तो उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। अरे वाह, आज तो बहुत समय बाद कोई यहाँ से गुजरा है। आज इस चिड़िया को खाकर अपना पेट भरूंगी। हा 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 हा, बहुत मजा आएगा। वे भूतिया चिड़िया टोनी के पास जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर टोकरी में रखे आमों पर पड़ती है। तभी भूतिया चिड़िया कुछ आमों को उठा लेती है और देखने लगती है और फिर उन्हें खाकर देखती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसी चीज तो मैंने कभी नहीं खाई पहले। और अब भूतिया चिड़िया टोकरी में पड़े सारे आम एक एक करके खा जाती है। उसे और आम खाने का मन होता है और वे सोचती है क्यों ना टोनी चिड़िया के पीछे पीछे उसके घर ही चली जाए। ऐसे उसे और भी आम खाने को मिल जाएंगे। भूतिया चिड़िया टोनी के पीछे पीछे उसके घर जाने लगती है। टोनी को ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई है। वे जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पीछे कोई है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। टोनी को वहाँ भूतिया चिड़िया दिखाई नहीं देती। फिर वो भूतिया चिड़िया टोनी के पीछे पीछे उसके घर आ जाती है। टोनी घर के अंदर चली जाती है लेकिन भूतिया चिड़िया दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और टोनी के सोने का इंतजार करने लगती है। इसके बाद भूतिया चिड़िया घर में आकर आम ढूंढने लगती है। वो घर का एक एक कोना देख लेती है लेकिन उसे कहीं भी आम नहीं मिलते। भूतिया चिड़िया को बड़ा ही गुस्सा आता है और बोलती है, आखिर वो चीज इस चिड़िया ने कहाँ छुपा रखी है जो इसकी टोकरी में थी? मुझे लगता है इसके पास और भी जरूर होगी। इसने कहीं और जगह छुपा रखी है। मैं भी ढूंढ कर ही रहूंगी। मैं इंतजार करूंगी। और फिर भूतिया चिड़िया सुबह होने और टोनी के उठने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही टोनी सुबह उठकर अपने बाग में जाती है तो भूतिया चिड़िया भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ती है। भूतिया चिड़िया को दूर से ही सारे आम दिख जाते हैं। वो तो खुशी से पागल हो जाती है। अरे वाह, मुझे लग ही रहा था कि इसने ये चीज कहीं और छुपा कर रखी होगी। फिर टोनी चिड़िया थोड़ी देर के लिए किसी काम से जाती है और इतने में ही भूतिया चिड़िया पेड़ों पर लगे सारे आम खा जाती है। जब टोनी चिड़िया वापस अपने आम के बाग में आती है और अचानक से सारे आम गायब देखकर परेशान हो जाती है। हे ऊपर वाले, ये सारे के सारे आम अचानक से कहाँ गायब हो गए? आजकल बाजार में आम की कितनी डिमांड है और यहाँ तो सारे के सारे आम भी गायब हो गए हैं। मेरा तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ?
फिर टोनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। उसकी कई महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। भूतिया चिड़िया टोनी को ऐसे रोता देखती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो सोचने लगती है कि कैसे वो सब ठीक करे जिससे इस भली टोनी चिड़िया का कोई नुकसान ना हो। मेरी वजह से इस भली चिड़िया का इतना नुकसान हो गया। इसके सारे आम मैं खा गई। अब मैं ही इसके नुकसान की भरपाई करूंगी। और फिर अगले दिन टोनी परेशानी से बीमार पड़ जाती है। टोनी चिड़िया का बाग में जाना बिल्कुल ही बंद हो गया था। तब भूतिया चिड़िया खुद बाग में काम करने लगती है। वो अच्छे से बाग की सफाई करके कुछ नए आम के पौधे लगाती है। उसके बाद हर रोज पौधों को पानी डालने आती। बहुत ज्यादा मेहनत के बाद वो पौधे उगने शुरू हो जाते हैं। भूतिया चिड़िया ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। अब कुछ ही दिनों में इन पर आम भी लग जाएंगे। लेकिन जल्द ही भूतिया चिड़िया को पता चल जाता है कि इन पौधों पर इतनी जल्दी आम नहीं लगेंगे। फिर वो इनको जल्दी बड़ा करने का उपाय सोचने लगती है। और फिर भूतिया चिड़िया टोनी के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। और टोनी चिड़िया, तुम्हारी परेशानी का उपाय मेरे पास है। मेरी वजह से ही तुम्हारा नुकसान हुआ है। इसे ठीक भी मैं ही करूंगी। लेकिन भूतिया चिड़िया जी, इतनी जल्दी आम का पौधा कैसे बड़ा होकर पेड़ बनेगा और कैसे इन पर इतनी जल्दी से आम लगेंगे? तुम मेरा एक पंख तोड़ लो और इसे अपने बाग के बीच में जाकर गाड़ दो और ठीक उसके गाड़ने के 24 घंटे बाद आम के पौधे पेड़ बन जाएंगे और उस पर ताज़ा आम लग जाएंगे। फिर टोनी चिड़िया ऐसा ही करती है। भूतिया चिड़िया के पंख को ले जाकर बाग में गाड़ देती है। अगले ही दिन सुबह होते ही टोनी अपने बाग में जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं, क्योंकि बाग के सारे पौधे पेड़ बन चुके थे और उन पर ताज़ा रसीले आम लगे हुए थे। फिर टोनी चिड़िया भूतिया चिड़िया का शुक्रिया अदा करती है और फिर तभी वहाँ से भूतिया चिड़िया गायब हो जाती है।